दोस्तों पिछले दिनों कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें चाइना ने ऐसे हथियारों को दिखाया है और ऐसे ऐसे क्लेम किए हैं कि उनके अनुसार वह अमेरिका को हराने की ताकत हासिल कर चुका है। कौन कौन से हथियारों की बात हो रही है और इनकी खासियतें क्या क्या हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों डिफेंस से संबंधित अपडेट्स के लिए बनाए गए चैनल डिफेंस रेनबो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चाइना के बारे में एक चीज आपने जरूर नोट की होगी कि वहां से आपको कभी भी किसी फाइटर जेट, ड्रोन या अटैक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की इंफॉर्मेशन नहीं आती है, जबकि उनमें से ज्यादातर सिर्फ दूसरे देशों के सक्सेसफुल मॉडल्स की कॉपी होते हैं, यानी वो क्वालिटी के हिसाब से इतने अच्छे भी नहीं है। चाइना एक खास स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, वो है हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, यानी पूरी दुनिया को अपनी बातों में लगाए रखो, अपनी ताकत बढ़ाते जाओ और तब तक वेट करो जब तक आप बड़ी से बड़ी मिलिट्री ताकतों को टक्कर देने के काबिल ना हो जाओ। लेकिन अब शायद वो समय आ गया है जब चाइना अपनी असली ताकत से अमेरिका, भारत और जापान जैसे देशों को फुल टेंशन देने लग गया है। पिछले दिनों की कुछ रिपोर्ट्स को देखते हैं। पहली रिपोर्ट चाइना की सबमरीन्स के बारे में है। चाइना के पास अब 32 एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो रूस से भी ज्यादा हो गई हैं। अब सिर्फ अमेरिका ही आगे है जिनके पास अभी भी 71 न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं। हालांकि नंबर ऑफ शिप्स के हिसाब से देखें तो चाइनीज नेवी अब अमेरिकी नेवी से ज्यादा बड़ी हो चुकी है। चाइना के पास 9 सबमरीन्स तो 11,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली टाइप 094 सबमरीन्स हैं। ऐसी हर एक सबमरीन में 12 JL2 व JL3 टाइप की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी हुई हैं। इनकी रेंज में अमेरिका भी आ जाता है और इन बैलिस्टिक मिसाइल्स में मर्व कैपेबिलिटी है, यानी ये मिसाइल्स कई सारे न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नवंबर 2023 यानी लगभग 2 वर्ष पहले ही सैटेलाइट इमेजरी से पता लगा था कि चाइना अब 20,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली टाइप 096 सबमरीन्स को भी बनाना शुरू कर चुका है। ऐसी हर एक सबमरीन में न्यूक्लियर पेलोड वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स की इतनी फायर पावर रहने वाली है जो एक ठीक ठाक साइज के देश को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। फाइटर जेट्स की बात करें तो अभी चाइना का सबसे एडवांस्ड और सबसे कैपेबल फाइटर जेट है J-20। J-20 के बारे में एक रिपोर्ट आई है कि 2030 तक चाइना के पास 1000 से भी ज्यादा J-20 जेट्स हो जाएंगे। जब 15 वर्ष पहले चाइना ने इनको बनाना शुरू किया था तो दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने उनका मजाक बनाते हुए उनकी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन किया था। कहा था कि ये J-20 ज्यादा स्टेल्थी नहीं है, लेकिन चाइनीज इंजीनियर्स हर बैच के साथ इनमें इंप्रूवमेंट करते गए और अब J-20 जरूर इतने एडवांस्ड और स्टेल्थी हो चुके हैं कि अब अमेरिकन फाइटर जेट्स चाइना के नजदीक के इलाकों में चाइना के ऊपर एयर सुपीरियरिटी नहीं बना पाएंगे। अमेरिका ने चाइना के नजदीक जापान व साउथ कोरिया में अपने काफी सारे एयर बेसिस बना तो रखे हैं जहां से F-15 व F-35 जैसे जेट्स ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनके नंबर्स की बात करें तो वह इतने ज्यादा नहीं है कि 1000 J-20 जेट्स और लगभग 500 J-16 जेट्स को टक्कर दे सके। दोस्तों अब बात करते हैं इनोवेशन की, यानी वो नए तरीके जिनसे चाइना अपने दुश्मनों को एक सरप्राइज अटैक के साथ लड़ाई में बढ़त ले सकता है, या कहें कि चाइना को अपर हैंड मिल सकता है। और अगर इन इनोवेटिव आइडिया की बात करें तो चाइना कमर्शियल कंटेनर शिप में एयर डिफेंस सिस्टम व मिसाइल लॉन्चिंग ट्यूब को लगा रहा है। साथ ही ड्रोन्स के लिए कैटापुल्ट सिस्टम भी तैयार करके इन्हें कंटेनर शिप्स पर लगाया जा रहा है। अब अमेरिका के लिए यह समस्या हो जाएगी कि वे चाइना के हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर शिप्स को ट्रैक कैसे करें। अगर ट्रैक कर भी लिया तो पता कैसे चलेगा कि हजारों कंटेनर्स में से कौन कौन से कंटेनर में एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या किस कंटेनर में मिसाइल लॉन्चिंग ट्यूब है। और अगर बिना सबूत के किसी कमर्शियल कंटेनर शिप पर अटैक कर दिया तो यह लड़ाई के रूल्स के खिलाफ माना जाएगा। दोस्तों ड्रोन्स को भी अब चाइना इन्हीं कंटेनर शिप से लॉन्च कर सकेगा। चाइना के पास अलग अलग तरह के हजारों ड्रोन्स हो चुके हैं, लेकिन समस्या यह थी कि ज्यादा कैपेबल ड्रोन्स वजन में ज्यादा भारी होते हैं और उन्हें टेक ऑफ करवाने के लिए एक लंबा रनवे चाहिए।
इन रनवेज को अमेरिका अपने सैटेलाइट सिस्टम से ट्रैक करता रहता है, तो इनसे एक सरप्राइज अटैक कर पाना मुश्किल था। तो इसका सलूशन निकालने के लिए चाइना ने कई ट्रक्स को एक साथ ज्वाइन करके एक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम बना लिया। ठीक वैसा ही कैटापुल्ट सिस्टम जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगाया जाता है, जिससे बेहद छोटे रनवे से भी बड़े और भारी फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करवा दिया जाता है। जरा सोचिए कि जमीन पर 4 ट्रक्स अलग अलग चल रहे हैं। सैटेलाइट से ट्रैक करने पर कुछ भी अजीब नहीं लगता है। फिर एनालाइज किया जाता है कि ऑर्डर मिलते ही ये ट्रक एक साथ मिलकर कैटापुल्ट सिस्टम तैयार कर देते हैं। फिर एक कंटेनर से एक एडवांस्ड ड्रोन बाहर आता है और तुरंत इस कैटापुल्ट सिस्टम से उड़ चलता है अमेरिकी नेवी के शिप्स को टारगेट करने के लिए। यही कैटापुल्ट सिस्टम अब कंटेनर शिप्स पर भी लगाया जा रहा है, यानी यही काम अब कंटेनर शिप से भी किया जा सकता है। यानी चाइना हर वो ट्रिक अपना रहा है जिससे डिसेप्शन या कहें कि दुश्मन को एक तरह से बेवकूफ बनाया जा सके। आपको याद ही होगा कि जब लद्दाख रीजन में भारत और चाइना में टेंशन काफी बढ़ गई थी, तो चाइना ने अपने इलाकों में असली एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ हवा से भरे हुए डमी एयर डिफेंस सिस्टम के मॉडल्स को जगह जगह पर लगा दिया था। अगर वास्तव में लड़ाई शुरू हो जाती तो इससे चाइना को यह फायदा मिलता कि इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की मौजूदगी की वजह से इंडियन एयरफोर्स के जेट्स चाइना के उस इलाके से दूर ही रहते। दोस्तों, चाइना ने खास तौर पर अमेरिका को मैसेज देते हुए 2025 की विक्ट्री डे परेड में एक नई मिसाइल को भी दुनिया के सामने रखा। यह मिसाइल सिस्टम है DF-61। इस मिसाइल सिस्टम को 16 व्हील वाले रोड मोबाइल लॉन्चर पर लगाया गया है। अब इसकी खास बातें जानते हैं। इसकी रेंज अलग अलग पेलोड के हिसाब से 12,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है। यानी अमेरिका के मेनलैंड का हर हिस्सा अब चाइनीज मिसाइल फोर्सेस की रेंज में है। जहां ज्यादातर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं इस मिसाइल में 3 स्टेज की सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यानी ऑर्डर मिलते ही तुरंत मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाएगा। लिक्विड फ्यूल भरने में लगने वाला टाइम अब इस मिसाइल के साथ नहीं लगेगा। कुछ चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि इस मिसाइल में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 61 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जो अलग ही लेवल की तबाही मचा सकते हैं। इस मिसाइल को नेविगेशन मिलता है बाइडू ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से। यह अमेरिकी जीपीएस सिस्टम को जवाब देने के लिए बनाया गया चाइनीज पोजिशनिंग सिस्टम है। दोस्तों, चाइना की मिसाइल्स की बात करें तो उन्होंने इसके अलावा भी DF-41 मिसाइल्स भी काफी नंबर्स में बना रखी हैं और आबादी से दूर बंजर इलाकों में सैकड़ों की संख्या में मिसाइल साइलोस बना रखे हैं। इस DF-41 मिसाइल की रेंज भी 12,000 किलोमीटर तक है। यानी यह भी चाइना से सीधे अमेरिका की जमीन पर न्यूक्लियर पेलोड के साथ अटैक कर सकती है। दोस्तों, अमेरिका का दबदबा बना हुआ है उनके 1 लाख टन वजनी सुपर कैरियर से। अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट हैं। यानी हर एक सुपर कैरियर के साथ कम से कम एक सबमरीन और कई सारे डिस्ट्रॉयर शिप्स व दूसरे फ्लीट सपोर्ट शिप्स चलते हैं। इनको टारगेट करने के लिए भी चाइना ने DF-21 नाम की 2 स्टेज की सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल बना रखी है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। अगर इनसे भी अमेरिकी सुपर कैरियर्स बच जाते हैं या इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम्स रोक देते हैं, तो चाइना ने DF-70 नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल भी इन्हीं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करने के लिए बना ली है। अब अमेरिका के सामने चुनौती यह है कि चाइना उन छोटे और कमजोर देशों की तरह तो है नहीं जिन पर अमेरिका जब चाहे अटैक कर देता है। चाइना के ऊपर सैंक्शंस भी लगाकर अमेरिका देख चुका है, इससे भी चाइना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, आपकी राय में क्या चाइनीज हथियार उतने पावरफुल और एडवांस्ड हैं भी जितना चाइना उनके बारे में दुनिया भर में प्रचार कर रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही अपनी राय में यह भी बताएं कि क्या चाइना अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां से चाइना अमेरिका से नंबर 1 मिलिट्री पावर का स्टेटस छीनने वाला है, या अभी भी अमेरिका ही नंबर 1 सुपर पावर ही बना रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए
और डिफेंस रेनबो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।